चलो देखो, बेसिकली तुमको कितने रेशियोज के बारे में जानने हैं? 6 रेशियोज पढ़ना होता है। सबसे पहला क्या आता है, रिस्पॉन्स करते चलो जिसको आता है अपना। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा जहाँ पे क्या होता है? P/H. ठीक है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। सर हम अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस याद किए हैं तो गलत है। अपोजिट मतलब किस सेंस में? सर जो जो भी भी एंगल थीटा लेंगे। एंगल, हाँ सर ठीक उसका है, अपोजिट साइड प्लस हाइपोटेनियस अपॉन हाँ हाइपोटेनियस। हाँ ठीक है वो चलेगा। इसको बेस बाय हाइपोटेनस बोलते हैं। जहां समझ में नहीं आएगा रिद्धिमा बोलेगी। और ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, लिखते चलना। ठीक है, 3 ये रेशियोज होते हैं। साइन का ही एक उल्टा आता है, साइन का रेसिप्रोकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Cosec. कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा क्या हो जाता है? अब हम शॉर्टकट लिखेंगे सिंपली, h बाय पी आता है, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? sec Sec थीटा। सेक theta. थीटा। ये क्या हो जाता है? बेस, ये सॉरी क्या होता है जी? h। Hypotenuse by base. और tan का अपोजिट क्या आ जाता है? cot Cot थीटा। कॉट theta. थीटा। इसका क्या हो जाता है? B/P. p बाय b, तो पहले से ये ना लाइक b बाय। B/P. अच्छा, b बाय p। इसको कैसे तुम लोग याद किए हो? याद कर लियो ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अरे अरे बोल सर हम के सो का तो ऐसे याद किए। बोल के ना आत्मा को एकदम शांति मिलता है। चलो देखो, आ, रिद्धिमा समझना। साइन थीटा क्या हमने जाना? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये हो गया क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा। ये बेस बाय हाइपोटेनस, या क्या दे देता है? कॉस थीटा। ये परपेंडिकुलर बाय बेस, ये क्या देता है अपने को? टैन थीटा। और बाकी इसका तीनों रेसिप्रोकल होते हैं, तुमको ये तीनों रेसिप्रोकल ध्यान में रखना है। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, और टैन का क्या जाता है? कॉट थीटा जाता है। और आगे बहुत सारे आइडेंटिटी सिखाएंगे, बट अभी इतना ध्यान में रखना। एक चीज और, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये चीज बनाएगी, ये चैप्टर हम लोग बनाएंगे, तो एक कंफ्यूजन तुम लोग को आएगा कि परपेंडिकुलर हम किसको डिसाइड करेंगे। जैसे दो, एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी है। अब हाइपोटेनस तो इसमें फिक्स है। अब कोई आदमी इस ट्रायंगल को इस तरफ से देखेगा, उसके लिए परपेंडिकुलर का काम ए बी कर जाएगा। अब कोई आके इधर से देख रहा है, तो वो तो बोलेगा सर मेरे लिए परपेंडिकुलर क्या है? क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करते हैं हम, वो तुमको एक क्वेश्चन के थ्रू बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। तुमको ये 6 रेशियोज याद रखने हैं। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉसेक एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, और कॉट थीटा बी बाय पी। किसी थीटा यहाँ पे कोई पार्टिकुलर एंगल के बारे में बोला जाता है। ठीक है, जो थीटा का वैल्यू तुमको गिवन रहेगा। अच्छा, साइन का पूरा नाम क्या होता है बताओ कोई? कोसाइन। मारेंगे, नाचने लगेगी सॉरी। वहां पे सर रेडियस साइन बता SINE। दे। कॉस का? कोसाइन। कोसाइन। हम नहीं बोलेंगे। टैन का क्या होता है? टेंजेंट। 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 कॉसेक का? कोसिकेंट। कोसिकेंट। सेकंड। पक्का? यस सर। वही ना। हाँ भाई। सेक का? सीकेंट। सेकंड। एंड लास्टली आता है कॉट। कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। तो ये फुल नेम है, इसको ध्यान में रखना अगर रख सकते हो तो। ठीक है, इसके बाद तुमको अभी हम आज जो क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ 3 रेशियोज पे होगा। और ये 6 रेशियोज तुम अपने कॉपी में लिख के रखो, और देखो ये आधे घंटे में ये चीज खत्म करेंगे। बहुत ही आसान है ये चीज, इसमें ज्यादा वक्त नहीं जाया करेंगे हम लोग। समझ में आया रिद्धिमा पाखी? रिद्धिमा? हाँ सर समझ गए। समझ गए। और किस कौन है नया नया यहाँ पे? बाकी लोग के लिए तो आइडिया लग गया। अंशुल?
समझ गया? हाँ सर। ठीक है, चलो फिर आगे इस पे क्वेश्चन कराते हैं। सर हमको ज्यादा मेथड ऑफ रिमेम्बरिंग चेंज करना पड़ेगा क्या? नहीं, कौन बोल रहा है? सही तो तुम याद किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक परपेंडिकुलर रेशियो। क्या? सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टैंडर्ड एंगल्स का कैसे याद कर सकते हैं? स्टैंडर्ड एंगल का जो वैल्यू फिक्स्ड है वो सब बोल रहे हो ना? हाँ सर, दो याद हो गया सर, साइन वो और कॉस। याद एक्चुअल में जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना याद होगा, उसको याद करने का कोई तरीका थोड़ी होता है। 3 का याद कर लो, साइन का याद कर लेना, कॉस का याद कर लेना, या सिर्फ साइन सर याद कर लो ना, बाकी हो जाएगा। आएंगे उस पे भी आएंगे, पहले अभी जो चल रहा है उस पे ध्यान देते हैं, ठीक है? चलो देखो, इस पे कुछ क्वेश्चन सिखाते हैं, बाकी लोग से आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो डाउनलोड किए थे, कहाँ चला गया? अजीब हालत है। नाइन थ्री एट। चलो सर्च मार जी, लीजिए। इसमें बोल रहा है पहले से ही है, कहाँ चला गया? बड़ा झंझट है। अच्छा, देखो इसमें सिमिलर ट्रायंगल भी है, जब पढ़ाएंगे तो जरूरत पड़ेगा इस चीज का। देखो क्वेश्चन डायरेक्टली बनाते हैं। जैसे ये दिख रहा है, दिख रहा है ना? इसमें साइन अल्फा प्लस साइन बीटा निकालना है। पहले तो x का वैल्यू निकाल लो सब लोग पाइथागोरस लगा के। ट्रायंगल एबीसी में x का वैल्यू निकालो पाइथागोरस थ्योरम से। निकला? फाइव माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू सर आंसर 5√3 है। 5√3। देखना पड़ेगा। रिद्धिमा अगर नहीं बनेगा तो बताना। एक एक क्वेश्चन हम तुमको समझा दे रहे हैं, फिर एक्स तो एटलीस्ट निकल गया तुमसे। एक्स का वैल्यू कितना आया बताओ? एक्स कितना आया बोलो जल्दी, या निकाल रही है अभी भी? सर हम बोले। हाँ रुक जाओ, पहले उसको भी निकाल लेने दो। अरे बोलेगी कुछ? सर 1 मिनट रुक जाइए। तो इतना तो बोलो सर, रुक जाइए। 13 और ये कितना हो जाएगा? 25 में से 13 गया तो यही आया था क्या? बताओ। कोई डिफरेंट आया था तो बोलो। सर हम अलग वे से बनाए थे। क्या की?
सर x का वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद सर हम साइन अल्फा निकाल लिए सर x/√13, और उसके बाद फिर सर साइन बीटा हो गया x, ये क्या लिखा सर, हाँ तो सर हम साइन अल्फा और साइन बीटा जो है अलग अलग तरीके से निकाल लिए, और उसके बाद फिर हो गया 5√3 आया था। 5√3 सबका यही आया क्या? सबका 5√3 आया या डिफरेंट आया? 5/√3 आंसर। भावना वही था सर, बोलने में गड़बड़ हो गया, सॉरी। बोलने में गड़बड़ हो गया। x क्या क्या आया बताओ कोई? बहुत वक्त लगा रहा है जी तुम लोग। किसी का नहीं निकला x। कितना आया बताओ तो सही। सर एक्स का 2 वैल्यू आएगा। हाँ कितना कितना आया? x-3 और x-2। 3 और 2 कैसे कर लिया? अच्छा यहाँ 6 होगा ना, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू क्या क्या आएगा? 3 और 2, यही आया क्या सबका? अब ये नालायक लोग, बोलेगा कोई या नहीं बोलेगा कुछ आज? सर मेरा आवाज जा रहा हेलो है? सर। इतने सर देर हम से पानी पूछ रहे पीने हैं। गए थे सर, कुछ हुआ क्या? x का वैल्यू बताओ, x का वैल्यू बताओ, सब मुंह बंद करके बैठा वो पड़ा तो है। सर आ ही गया ना। गजब हालत है यार, एक बार में बोला करो ना। एक तो ऐसे ही ऑनलाइन क्लास चलता है, अब बोलता नहीं है कुछ। तो देखो x का 2 वैल्यू आया 3 और 2, सबका यही आया था या डिफरेंट आया था किसी का? यही है। यही आया ना। तो अगर 3 रखोगे तो एक ये 3 मिलेगा, और 5 - x ये कितना मिल जाएगा? 2 मिलेगा। अब देखो साइन अल्फा की बात करें तो यही चीज जानना है। साइन अल्फा देखो, जिस भी एंगल की हम बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पे अल्फा कहाँ पे हमारा एंगल सी के पास है, ये चीज समझना सब कोई। जैसे अल्फा इस एंगल के पास है तो हमारे लिए परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा बताओ? अल्फा यहाँ पे है तो इसके सामने वाला साइड किस चीज का काम करेगा? परपेंडिकुलर का। तो साइन अल्फा, तो साइन अल्फा क्या लिखोगे रेशियो में? साइन अल्फा जाएगा कितना? ये हमारा अगर 3 लिए थे तो ये 3 और ये 2, तो साइन अल्फा मिलेगा हमको 3/√13। और साइन बीटा की बात करें तो अब जैसे ही अब बीटा हमारा इस एंगल पे है तो परपेंडिकुलर हमारा कौन सा साइड चला जाएगा? AC चला जाएगा। तो इस केस में साइन बीटा कितना मिलेगा? 2/√13, और आंसर हमारा कितना? 5/√13। आया समझ में सबको? सर x का वैल्यू तो 2 को दिया हुआ है ना, 3 और 2, तो बस 3 कोई भी एक वैल्यू लेके आगे बढ़ेंगे। कोई भी एक तुम 2 भी पुट करके देखो ना x के जगह पे, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और फिर तुम्हारा यहाँ इंटरचेंज कर जाएगा, तो आंसर उतना ही मिलना है। कोई भी एक करके बना जाना। ये आया परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करेंगे, पता चला सबको? यस सर। ठीक है, परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करेगा? तो तुम्हारे एंगल पे। अगर हम एंगल सी की बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा AB साइड हो जाएगा,
और ए बी की बात, अगर एंगल बी की बात कर रहे थे तो परपेंडिकुलर हमारा AC शिफ्ट हो गया। डाउट क्लियर? रिद्धिमा आया समझ में? हाँ सर। कहीं डाउट है तो पूछो, अगर आ गया ठीक है तो फिर सर 2 क्या? नहीं बनेगा। आ गया तो सेकंड बनाओ। 2 नहीं बनेगा। हाँ सर। जानती है मार खाना क्या होता है? सर नहीं समझ आ रहा है सर। देखो कैसे बनेगा, एक बता दे रहे हैं। चलो ये चीज भूल जाओ, ये क्वेश्चन में ये था, तुमको ऐसा लिखा रहता 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4, फाइंड, ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, फाइंड रिमेनिंग टी रेशियोज, फाइंड रिमेनिंग 5 टी रेशियोज। ठीक है, मतलब तुमको tan सर थीटा अब बन जाए। बन जाएगा ना, बढ़िया। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 4/5 होगा। अब बताओ रिद्धिमा, तुम ही बताओ, अब तुम ही इसमें फंसी है, बाकी सब लोग पढ़ रखा है। तो 4 किस चीज के लिए होता है यहाँ पे? tan थीटा क्या होता था याद है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये 4 किसको डिनोट करेगा अभी? परपेंडिकुलर और 5 बेस। तो हाइपोटेनस कितना? सी। सोच के बताओ। हाइपोटेनस तुम्हारा इसमें चला जा रहा है 3। सर √41। कितना आएगा रिद्धिमा? सर √41। 3 बोल रही है। अरे ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो हाइपोटेनस कितना देगा? p² + b² ना। तो p हो गया 4, ये 16 और ये 25, √41। तो साइन थीटा कितना देगा? बोलो। 4/√41। 4/√41, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो 4/√। हेलो हाँ बोलो लक्ष्य। सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर इस क्वेश्चन में सर इसको इस तरह से नहीं बनाया, हम नहीं बनाया, हमको इस tan थीटा को sin बाय cos थीटा बना के बनाया। ठीक है, जैसे भी बना सकते हो, अभी हम वो चीज नहीं सिखाए थे इसलिए। तो साइन थीटा हो गया 4/√41, उसी तरीके से कॉस थीटा निकाल लेना और फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर जाओ इसको। सर डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है तो रेशनलाइज नहीं करेंगे उसको? नहीं जरूरत नहीं है, उतने में आंसर छोड़ देना। कैंसिल हो जाएगा। तो 5 साइन थीटा, तो 5 × 4/√41 - 3 × cos थीटा, 5/40। 5/√41 और डिवाइडेड बाई साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा 4/√41 और +2 × 5/√41। तो √41 और √41 तो सब ऊपर नीचे हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर मिलेगा 20 - 15 और नीचे 4 + 10, तो 5/14 आंसर आया था यस हाँ सर। सर। सबका। मयंक यस सर। आया था? हाँ सर अंशुल हाँ बोलो। सर एक डाउट था। बोलो। सर यहाँ जैसे 5 tan थीटा इज 4, तो tan थीटा को 4/5 लिख दिए, तो सर हाँ इसमें डायरेक्टली p जो है मेरा 4 और b 5 थोड़ी होगा, वो तो 4k या हाँ हाँ 4x नहीं और नहीं नहीं, ठीक 5x है होगा ठीक है, ना। वो हम अभी हम बस सिखा रहे थे। वो तो लिखना जब भी प्रॉपरली एग्जाम में लिखने जाना होगा तो तुमको 4k और 5k के टर्म में ही लिखना पड़ता है।
हाँ, यहाँ इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क मार्क्स नहीं कट पड़ेगा, जाएगा। मार्क्स कट जाएगा, बोर्ड में मार्क्स कट जाएगा तुम्हारा। जब बोर्ड एग्जाम में अपेयर होगी तो मार्क्स कट जाएगा। हम उसके लिए बोलने वाले थे, अब तुम अभी पूछी थी तो अच्छी बात है। हम उसके लिए बस यही बोलते कि इसके एग्जाम्पल्स को देख लो हम, क्योंकि ये चीज उतना डिटेल्स में नहीं बताते थे, तो हम बस ये बोलते हैं कि लिखना कैसे है, तो एक कोई एक एग्जाम्पल उठा के वहां से समझ लेना। बाकी कंसेप्ट तो यही है, आंसर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिखने का तरीका देख लेना एक बार, कोई भी एग्जाम्पल उठा के बोर्ड में आखिरकार हम कैसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, डाउट किसी को इस क्वेश्चन में तो बताओ। रिद्धिमा आया समझ में? हाँ सर। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो फोर्थ बनाओ तो। सर 3 नहीं बनाना? 3 अभी नहीं, अभी हम एंगल का वैल्यू बताए हैं क्या? बना लिए सर, √3/2 = √3/2। ठीक है, बना ली तो अच्छी बात है, लेकिन अभी हम एंगल का बारे में चर्चा नहीं किए हैं, तो 4 बनाओ अभी। सर आंसर 2/3 है क्या? कितना? 4 का दे रखा है 2/3, इतना ही आया। सर यही आया। ठीक है, सर आंसर 2/3। ठीक है। सर बन गए। ओके, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करो इसको। आ गया था रिद्धिमा, मयंक, स्वयं, स्मृति, तू लोग कुछ नहीं जवाब दे रहा है। आज सर। यस सर। स्वयं, यस सर। यस सर। रिद्धिमा, नहीं बना सर। नहीं बना? अच्छा, ये नहीं पता होगा ना कॉस स्क्वायर, हम क्यों ऐसा एक्सपेक्ट कर लिए कि सबको आता है। ये चीज तुमको नहीं बताया अभी शायद, है ना? जैसे ध्यान देना, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तुम इसको ऐसा लिख सकती हो, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? अबे बोलो। हाँ। अच्छा, ये इसका ये निकल गया था, हाइपोटेनस कितना आया था? हाइपोटेनस तो निकाल ली होगी। सर √6। √6, ये 1 है, ये √5 है, तो 1 प्लस, हाँ, हाइपोटेनस √6 और परपेंडिकुलर कितना है? 1 है, और बेस √5 है, तो कॉसेक थीटा कितना होता है बताओ? बताओ, कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर।
कॉसेक थीटा होता क्या है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना था? √6 और परपेंडिकुलर 1, तो कॉसेक थीटा कितना मिल गया? √6/1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना मिलता? 6 मिलता सिर्फ। अब बन जाएगा? हाँ ठीक है, चलो याद रखना इस चीज को। उसी तरीके से साइन क्यूब थीटा रहेगा तो साइन थीटा का होल क्यूब लिखते हैं उसको। चलो एक क्वेश्चन लिखो। right angle at A if एक प्रॉपरली लिख के बता दे या तुम लोग से हो जाएगा? जैसा बोलो तुम लोग। सर हो जाएगा। सब कोई कर लेगा? मतलब लिखने का कैसे होता है अच्छे से वो सब। सर स्टार्ट वैसे करना पड़ेगा ना, लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द साइड्स बी के या फिर एक्स। हाँ हाँ हाँ, इसमें ध्यान देना, एक बार बी एंगल को लेते हुए बनाना है, एक बार एंगल सी को लेते हुए बनाना है। तो परपेंडिकुलर क्या करेगा? वेरी करेगा इस क्वेश्चन में। इसको करो। सर बन गया। सारा बन गया? हाँ सर तीनों। कितना कितना आया? सर 12/13, 12/13, 12/5। कॉस सी कितना आया? 12/? 12/13। कॉस सी हाँ सर 12/13। गलत है। tan बी कितना? अच्छा सॉरी सॉरी, हम ही गलत देख लिए। ये 12/13। सर आप ना सर बच्चे का हौसला तोड़ देते हैं। अरे ये 12/5 बनाओ, सबको ही सबसे आना चाहिए आंसर। सर मेथड से आप ही समझा दीजिए ना, ये वाला डायरेक्टली तो बन जाएगा लेकिन मेथड से कैसे? मेथड से मतलब? किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे? बोर्ड एग्जाम में? बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना होगा? राइट एंगल एट ए दे रखा है, तो यहाँ पे ए एज्यूम कर लो, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो बोर्ड में क्या लिखना पड़ेगा? कौन सा एंगल ले रहे हैं यहाँ पे? बी और सी दोनों के लिए बात कर रहा है, तो एक बार एंगल बी के लिए देखते हैं। तो ऐसे लिखना, with reference to angle B have AB 5 दे रखा है, AC 12 दे रखा है और BC 13 दे रखा है। तो एंगल B के रेफरेंस में बताओ रिधिमा तुम्ही, परपेंडिकुलर क्या होगा? बोलो। सर ए बी। B के रेफरेंस में परपेंडिकुलर साइड कौन सा होगा? सर हम परपेंडिकुलर की जगह अपोजिट वर्ड यूज कर सकते हैं? हाँ भाई, लेकिन एग्जाम में अपोजिट बाय हाइपोटेनस लिखेगा तुम, काटी यही देगा तो ना। अभी तक पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, बोर्ड में होता है ना कि जैसे पढ़ाए वैसे लिखो, वो वाला चीज है। रिधिमा बताओ, एंगल बी के रेफरेंस में परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा? सर ए बी होगा शायद। ए बी होगा शायद। अभी तो हम यही बताए थे कि हम जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। समझी नहीं थी वहां पे?
ये बताए ना जस्ट। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो ना, नहीं आ रहा है सर, बाकियों के चक्कर में क्यों है तुम? वो लोग पढ़ रखा है, तुम नहीं पढ़ी है कुछ भी अभी। बताओ। आ रहा है सब समझ में। तो फिर बोलती क्यों नहीं है? फिर कैसे यहाँ पे गलत बता रही है? अगर समझ गई तो बोलो सर, तेज बोले हैं तो भी बोलो सर तेज बता दिए, धीरे थोड़ा बोलिए, गजब करती है। अब आया समझ में परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड होगा? ठीक है, जो भी एंगल हम लेंगे उसके लिए परपेंडिकुलर क्या करेगा? वेरी करेगा। तो जैसे एंगल बी के लिए बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? एसी, वो है 12 सेंटीमीटर। बेस तो फिर जो बच गया वही हो गया, तो बेस कौन सा हो जाएगा? ए बी 5 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा? बी सी, वो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब तुमको क्या क्या निकालना था? साइन बी निकालना था। तो साइन बी निकालना है, और साइन थीटा क्या पड़ी है? पी बाई एच। ठीक है, तो यहाँ पर पेंडिकुलर क्या था? 12 था और हाइपोटेनस 13। अगर हम तुमको बोलते हैं साइन सी निकालो, तो साइन सी होता तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही, लेकिन इस एंगल के लिए ये क्या काम करेगा? अब अगर हम साइन सी की बात करें तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा? ए बी। ए बी। तो साइन सी क्या मिलेगा? 5/13। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का क्वेश्चन। हम कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जो हम लिखवा दे रहे हैं। हाँ, तो हम ये बता रहे थे ना बोर्ड में कैसे लिखोगे। तो विथ रेफरेंस टू एंगल बी, बी है परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस हो गया। अब साइन बी क्या होता है? तो परपेंडिकुलर बाय सर विथ हाइपोटेनस। रेफरेंस टू के लिए WRT यूज कर सकते हैं? हाँ भैया कर सकते हैं, इतना भी ये मत हो जाओ। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखे तो तुमको यहाँ पे साथ ही साथ साइड का नेम भी लिखना होगा। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या बन गया था? AC, और हाइपोटेनस क्या बन गया था? BC। तो तुमको AC बाय BC भी लिखना है, यानी कि P बाई एच लिखे और 12/13, वो काम नहीं करना। ठीक है, साइन B हो गया। अब तुम्हारा दूसरा क्या था निकालने को? cos C। तो cos C तो एंगल C के लिए, तो अभी उसको छोड़ देना। tan B, तो फिर tan B क्या लिखेगा? tan B भी होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan B के केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AC, और हाँ बेस क्या हो जाएगा? AB। तो 12/5। अब फिर एंगल C के रेफरेंस में निकालना है, तो फिर नीचे लिख लेना विथ रेफरेंस टू एंगल C। हो जाएगा? आया सबको समझ में? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग स्पेसिफिकली राइट एंगल ही क्यों लेते हैं? आइसोसेलेस या स्केलिन भी तो ले सकते थे। बता देंगे कभी। सर लेते हैं, लेकिन वो सर्कुलर सिस्टम है। वो उसको अभी नहीं जानना है, आगे जानना है उस चीज के बारे में। अभी तुमको बस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना है, और तुमको तो नहीं ही जानना है, तुम्हारे लिए वो है भी नहीं अभी। आइसोसेलेस के लिए नहीं ले सकती है। यहाँ से बोलना सर आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, लो हो गया ना? बताओ अद्या। यस सर। और तुमको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या करता है? बेस को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, उसके बारे में जानना है, वो अभी नहीं जानना है तुमको, अभी बस इतना ये जान लो। और तुमको तो एटलीस्ट नहीं उतना दिमाग लगाना है, क्योंकि जो बायो वगैरह में जाना है तो फिर वो सब नहीं पूछा जाता इतना चीज। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बायो वगैरह में जाना है? बायो मतलब बायो लेना है तो फिर उसमें इतना नहीं डिटेल्स में जानना होता है तुमको। मैथमेटिकल टूल चलेगा ना, तो उसमें बता दिया जाएगा क्या क्या सीखना है। ठीक है, बट सर फिजिक्स में भी तो इसका एप्लीकेशन है ना। तो इतना नहीं डिटेल्स में पढ़ना होता है। फिजिक्स में एप्लीकेशन है तो अलग अलग ये मैथ में फिजिक्स के अलग तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, बायो वाले लोग को अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब में सेम चीज थोड़ी ना रहता है। बता देंगे ऐसे तुमको अगर क्यूरियोसिटी है सर एक तो। क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो। सर एक ट्रायंगल होता है जिसमें 47, 53 इस तरह के एंगल होते हैं, और उसका साइड्स होते हैं 3, 4, 5। हाँ, इसका प्रूफ क्या है?
क्या तुमको एंगल का प्रूफ जानना है क्या? ये सर तीनों स्पेसिफिक एंगल है तो तीनों साइड 3 4 5 क्यों होता है? अच्छा, सिखा देंगे, चलो ठीक है, ठीक है, हम बता देंगे। हर एक के लिए, कुछ कुछ के लिए ऐसा फिक्स कर दिया गया, मतलब बता देंगे हम उस पे कुछ एंगल का ये लिया जाता है, रेशियोज वगैरह लेकर के कुछ बताया जाता है उसको। एक बार प्रॉपर्ली उसको डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और करो तो तुम लोग इसी पे बेस्ड। अब तो तुम लोग बना सकते हैं, इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं करेगा। ये करो तो, इफ tan theta equals to a upon b, prove that a sin theta minus b cos theta divided by a sin theta plus b cos theta equals to a square minus b square divided by a square plus b square। फिर बोर्ड में tan थीटा को sin बाय cos थीटा मान के बना सकते हैं ना ये सवाल? हाँ हाँ हाँ, जैसे अभी हम सिर्फ टी रेशियोज पढ़ाए हैं तो अभी तो टी रेशियोज से, लेकिन बोर्ड में तुम्हारे पास कुछ भी ऑप्शन है, कुछ भी करके बना सकते हो। सर ये तो ऐसा हो गया ना, साइन थीटा ए है तो सर ए इंटू ए स्क्वायर, वैसे वैसे करके सर हो गया। अच्छा, बनाओ तो चुपचाप सॉल्व करके अच्छे से। सर इसमें क्या बनाना सर? प्रूफ सर करो a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू उतना। सर हम ना सीधे साइन थीटा को ए से रिप्लेस कर दिए, कॉस थीटा को बी से रिप्लेस कर दिए, तो सर फिर तो सॉल्व करने पे आ ही गया। तो सर सीधा से लिख सकते हैं ना। यहाँ बताओ तो sin थीटा a ही आएगा क्या? हाँ, tan थीटा इक्वल टू ए बाई बी, यानी कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू ए, कॉस थीटा इक्वल टू बी। अब सर इधर ए स्क्वायर sin माइनस थीटा बी a स्क्वायर आएगा, बाई। sin थीटा a हाँ आएगा। सर, हाँ सर। और कोई इस पर टिप्पणी करेगा? सर हम तो ऐसे ही बना दिए, मतलब हम tan थीटा a बाई बी दिया हुआ है तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लिए, हाँ, तो हाइपोटेनस कितना आएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। sin थीटा a आएगा हिमांगी। हाँ सर। sin थीटा ये आएगा ना जी, a कैसे आएगा sin थीटा? सर tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना, हाँ तो सर तो ए बाई बी हाँ, इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा ए हो गया, कॉस थीटा बी हो गया। वाह मोहतरमा वाह, आप तो बहुत अलग लेवल पे चले गए। बनाओ स्थिर से, ये हो जाता है तो सर गलत बोले क्या? सोच के आना खुद ही। सर सोच के देखिए सर, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई बी, तो सर साइन थीटा ए हो गया, कॉस थीटा बी हो गया। अब वहां पे बस साइन थीटा और कॉस थीटा को रिप्लेस कर दिया। सोचना, उसी चीज पे विचार करो कि किस टर्म में हम वो सही बोल सकते हैं, कब हम वो चीज गलत बोल सकते हैं, एक बार देख के आना। सर कंपटीशन में आंसर सब सही है कि गलत और ये बोर्ड में बताइए गलत। ना सर। हम अभी कुछ नहीं बता रहे, देख के आओ। सर कंपटीशन में सही और ठीक है बोर्ड में सर। गलत। हाँ, वो तो दे दिया आंसर। सेक ठीक थीटा है।
सीखिए सर उससे कुछ। अच्छा ठीक है, सीख लेते हैं। cosec थीटा इक्वल्स टू 1/√7। सेकंड किससे किससे नहीं बना बताएगा? अगर सबसे बन गया तो बताओ, नहीं बना किसी से तो भी बताओ। सर नहीं बना। सेकंड नंबर साइन थीटा का वैल्यू यस सर। निकला था, बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 3 दिखा सकते हैं? 1 मिनट। प्रवीण, साइन थीटा ये यस सर। निकल के आया था कि दूसरा आ गया था? नो सर। क्या आया था साइन थीटा, बताओ। ए स्क्वायर बाई ए ए कैसे ले आया ये सब? tan थीटा क्या है? a बाय बी है, तो a किसके लिए स्टैंड करेगा? परपेंडिकुलर, और b बेस। यस सर। तो हाइपोटेनस कितना होगा बताओ, कितना होगा? सर सर 3 बन अंडर गया। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा कितना? हो गया अप्रूव। ठीक है, ठीक। सर परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर कितना है? a है ना। ए। यस सर। हाइपोटेनस कितना निकला? ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पुट करो, cos थीटा क्या मिलेगा? cos थीटा बोलो, अंडर सोच के हवा में तीर मत मारना। cos थीटा कितना? सर बन गया। ठीक है, अरे बोलो। हो गया डिस्कनेक्ट वो। सर बेस बाई हाइट। तो बेस कितना है? बेस कितना है? बी। और हाइपोटेनस? बी सर बी। ये तो पुट कर लो ए इसमें। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ तो पुट करो और बना जाओ, हो गया। तुम क्या क्या निकाल लिया था? नहीं सर यही तो इसी तरह कर रहे थे, शायद कहीं गलती की होंगे। तो क्या दिक्कत है? a सर इंटू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो ओ a मल्टीप्लाई डिवाइडेड होगा। बाय, तो तूने क्या लिख दिया? हमको लगा कि ए के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ना। चलो ठीक है, बन गया। आसान लगा, कुछ था नहीं ज्यादा इसमें, कुछ नो था सर। नहीं। तो बहुत जल्दी सीख गया तुम लोग। एक क्वेश्चन और करो तो। तीसरा हो गया सबसे। यस सर। ये बनाओ फिर। हाँ जी रिद्धिमा, बन रहा है कुछ? हाँ सर बन गया। लिखो तो ये क्वेश्चन। स्मृति, यस सर। भूख खाना नहीं मिला क्या आज खाने को? मिला सर। तो बता क्या नहीं रही कि बन गया नहीं बना? स्वयं। ठीक है सर, बताएंगे आपसे। यस सर। ये अलग ही एक मरा मरा रहता है। क्या हो गया जी तुमको, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, नहीं है सर, तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो जाता है जी तुमको मेरा बार बार? गर्दन ही टेढ़ा हो गया है। अभी तक नहीं ठीक हुआ? नहीं। अच्छा, determine the value of sin q and cos q.
सर हाँ बोलो। सर आप क्या लिखे क्वेश्चन नंबर 4 में, एक बार पढ़ सकते हैं? सर आप QP7 लिखे हैं और OQ माइनस PQ1 लिखे हैं। OP7 है, OP in triangle OPQ, right angle at P, OP equals to 7 centimeter, OQ minus OP equals to 1 centimeter, OQ minus PQ equals to 1 centimeter. Determine the value of sin Q and cos Q. ठीक है? सर OQ में PQ को घटाइएगा तो सर OP आएगा ना, और सर OP एक जगह पे 7 एक जगह पे 1। हाँ ठीक है ना, तुम बनाओ तो सही, क्वेश्चन सही है। अरे सर कैसे बनेगा? सोचिए कैसे बनेगा। ये CBSE 2016 में पूछा गया था। सर साइन क्यू 7/4 और कॉस क्यू 3/4 है क्या? ना, दोनों गलत है। 2.5 सेंटीमीटर है। कितना? 2.5 OQ। 2.5 नहीं, 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर। हाँ सर 7/25। 7/25 साइन क्यू का। यस सर। ठीक है। और कॉस क्यू 24/25। 24 सर by बन 24। गया। बन गया। कैसे निकला? ओ क्यू कैसे सर निकलेगा? हाँ बोलो। सर PQ को हम x ले लिए ठीक है। और OQ को x+1 ले लिए। ओ क्यू को कितना? x+1। ठीक है, फिर पाइथागोरस लगा के 2 इक्वेशन है ना। हाँ चलो ठीक है। बनाओ, सब कोई ट्राई करो। ये कुछ था नहीं इसमें, देखो एक बता दे रहे। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट P O Q, ठीक है। अब OP दे रखा है 7 और OQ माइनस PQ दे रखा है 1, तो तुम इसको 2 तरीके से बना सकते थे। बिना x लिए वगैरह भी बन जाता, और वैसे भी बनाई तो कोई गलत नहीं है। तो OQ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ? OQ स्क्वायर अगर लिखने जाए तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर लिखेंगे, बताओ? और सबको चेंज कर लो PQ के टर्म में, क्योंकि OP पता है, यहाँ से PQ का वैल्यू क्या आ जाएगा? OQ माइनस 1 आएगा, या OQ चेंज कर लो, जो चेंज करना है करके देखो। यहाँ सॉरी, OQ का वैल्यू क्या आएगा बताओ? इस इक्वेशन से OQ कितना मिलेगा? 1 + PQ। 1 + PQ, तो 1 + PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OP तो तुम्हें पता ही है, तो इसको 49 लिख लेते डायरेक्टली। और PQ को PQ के टर्म में रहने दो। अब इसको चेंज कर लो, तो 1 + PQ स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल्स टू 49 + PQ स्क्वायर, और आगे सॉल्व कर जाना इसको। ठीक है, भेजे में गया सबके? बताइए, अरे बताइए। यस सर। तो इस पे 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, घर से बना के लाना। एक हम लिख दे रहे हैं आगे पूरा, तो ये हो जाएगा 1 + PQ स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर और PQ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पे 1 + 2PQ और OP 7 है, तो 7 7 49, तो PQ कितना मिल जाएगा? 2PQ इक्वल्स टू 48,
तो पी क्यू का वैल्यू 24 आया था सबका। जब पी क्यू 24 तो ओ क्यू कितना 20 24 प्लस 25। तो साइन क्यू और कॉस क्यू निकाल लेना फिर। चलो इस बेस अच्छा पे दो तीन। सर, हाँ बोलो। किए तो आप भी सर वही, बस ओपी हाँ ओक्यू ठीक ले है। लिया, मैक्स ले लिए। हाँ तुम कुछ बोले क्या? बोले दोनों तरीके से बन सकता है, मतलब एक्स लेकर के ही देखो एक्चुअल में हो क्या जाता है ना। हम जैसे हम बोर्ड के अभी तक सुनते आ रहे हैं वो एक्स वेक्स पे बहुत ही ये लोग, जैसे तुमको अतुल सर भी बोले होंगे आज या कल तक में बोल रहे थे कि वो ए बी सी डी करके कुछ भी बनाने का कोशिश करती है क्या ऐसा? हाँ हाँ हाँ। हाँ मतलब वो चीज को जितना हो सके उतना इग्नोर मारो, क्योंकि मतलब वो होता है उससे बन जाता है, बट थोड़ा उसमें क्या होता है तुम्हें मार्क्स नहीं दिया जाता है। मार्क्स पता नहीं क्यों नहीं देते, हमको भी समझ में नहीं आता। चीजें तो आदमी लोग सही बना के देते हैं बट बोलते नहीं। सर ऐसे तो बोर्ड में तो बहुत कम मार्क्स आ जाएगा। जैसे तुमको पाइथागोरस हम पढ़ाएंगे ना, तो उसमें तुम बताएंगे, सिमिलर ट्रायंगल पे आएंगे ना तो बताएंगे। अभी तो क्वेश्चन नंबर 4 दो होमवर्क दे रहे हैं, लिख किसको होमवर्क ये घर पे करना है इसको, ठीक है। ये लिख लो घर पे बना लेना आराम से। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कोई है यहाँ पे जिसको पॉलिनोमियल पढ़ना है पूरा फिर से? सर हम जो हाँ आपको सर। डाउट भेजे हाँ थे सर। ना, वो मेरे को बताया। क्या बोल गई? तुम्हारा पियानो बज रहा था। सर हम जो आपको डाउट भेजे है ना, वो आप अभी तक नहीं बताए। अच्छा याद नहीं दिलाती है, आजकल हम भूलने लग गए हैं चीजों को। सर कितना बार बोले हम आपको। सर हाँ आप हाँ पिछले साल भी भूलते थे। कितना कहाँ बार तुम बोली है। ठीक है आपको याद दिलाए थे, उसमें अभी कौन कौन फिर कह रहे। उसमें कौन कौन सा नहीं बना है बता देना। हम कुछ क्वेश्चन का बेसिक आइडिया दे दिए थे ना, बोले थे ऐसे करना बन जाएगा। सर वो तो जो हम उससे पहले सर्ट्स का भेजे थे ना, वो उसका था। हम आप पॉलिनॉमियल्स का मेरे को नहीं बताए थे। तेरा पियानो बज रहा है, रुको हम कॉल कर लेंगे। पॉलिनोमियल्स के हम नहीं बताया, देख लेते हैं। चलो ठीक है, फिफ्थ ये करके आना। अब बेसिकली तुम लोग टी रेशियोज के क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। कहीं कहीं ऐसा लगा कि सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, तो बताओ किसी को भी। मयंक, नो सर। अंशुल, नो सर। हिमांगी, सर आपको याद है हम आपको एक क्वेश्चन भेजे थे जिसमें सर हम लोग का आंसर अलग आ रहा था और बुक में कुछ और दिया था। हाँ वो गलत था। ठीक सर, हाँ सर वही याद दिला रहे थे। अद्या, नहीं सर। प्रवीण, नो सर। रिद्धिमा, नहीं सर। अच्छा चलो स्वयं स्मृति, नो सर। ठीक है तो यही था तुम्हारा। सर ओके तो मेरा अगला क्लास कब है? सर इस वीक आपका 3 क्लास है। हाँ पता है, फिजिक्स नहीं हो पाया ना इस वीक, इसलिए ऐसा क्यों हो गया? हमको थोड़ा होमवर्क ज्यादा देना था तुम लोग को, इसलिए। सर 3 बायो का क्लास कर दीजिए ना। यस बायो सर, का वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चपंडूस लोग मुंह पे मेरा बेइज्जती कर रहा है, तो लोग रुको, अब हम तुम लोग को कुछ नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ो। 6 मैथ का क्लास रखिए। अब बोलो, देखो मेरा एक सपोर्टर आया, अब हम किसकी बात माने? सर मैं भी मैथ्स को सपोर्ट कर। एब्सेंट नाम का शब्द होता है एक डिक्शनरी में। एब्सेंट। तू करके देख एब्सेंट एक भी क्लास। चलो क्वेश्चन मार्क करो।
सर मैथ्स तो सर बन जाता है ना, बायो नहीं पढ़ेंगे तो सर फेल हो जाएंगे। अब बायो अभी ही पढ़ लेगी तो बाद में भूल जाएगी तो फेल कर जाएंगे। बायो लंबा चलने दो, टेंशन नहीं लो उसका। क्वेश्चन 1 बनाना, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 होमवर्क लिखो, होमवर्क। और 5 6 अब ये सब छोड़ देना, ये हम बता देंगे कैसे बनता सर है। कौन सा एक्सरसाइज है, पेज नंबर बता दीजिए एक्सरसाइज प्लीज। 2 पीडीएफ भेज दिए हैं, वहां से कर लेना। बुकलेट इसका हम कुछ दिन में तुम लोग को फिर से बुलाएंगे, तो मतलब 11th का जो भी शुरू होना है उसका भी बुकलेट देना है। सर मेरे पास बुकलेट है। अच्छा तुम लोग को दिए होंगे, कुछ लोग को हम दिए थे, हमको जहाँ तक याद है, कुछ लोग को। 8 क्लास में देता क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यहाँ पे ये सर मार्क करो। 5 का आंसर 1 होगा। नहीं नहीं ये वाले नहीं, दूसरे 5 का। देख लेंगे, रुक जाओ। यहाँ से 1 2 3 कर लेना, उसके बाद उसके बाद ले, तेरी क्वेश्चन ही नहीं है इसमें तो, ऐसे कैसे हो सकता है। होमवर्क नहीं देंगे तो मजा कैसे आएगा। हाँ अब आ जाओ पेज नंबर 65 में, क्वेश्चन नंबर 18 19। सर कैसे बनाएंगे, टेस्ट चल रहा है। ठीक है तो 10 क्वेश्चन और होमवर्क देते हैं। तो लोग बोलता होगा मन ही मन मेरे बारे में फालतू फालतू चीज, ऐसा बुरा मास्टर मिल गया है हम लोगों को। सर इतना होमवर्क मिलता है ना कि उस चीज के लिए भी समय नहीं बचता है। ये सही है। हमारे जो शपथ लिए ना हिमांगी, सबसे पहले तेरे पे ही वो अप्लीकेबल होगा, टेंशन नहीं ले। उसके बाद कौन सा शपथ? तुमको याद अच्छा। नहीं रहेगा वो शपथ, मुझे याद है ना। नहीं सर, क्या फर्क पड़ता है सर। बहुत फर्क पड़ेगा। चलो ठीक है, इतना एक क्वेश्चन करना, प्लस क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक है सबके पास? नहीं पीडीएफ सर। होगा ना? उसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ देना, उसमें से 1 2 क्वेश्चन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे होगा, वो छोड़ देना, बाकी जितना भी है उसे बना जाना। रेशियोज में कहीं दिक्कत नहीं ना, बस यही यही सब काम करना होता है टी रेशियोज में। इसके क्वेश्चन बना सकते हो 11th के बुक से, तो बना जाओ। ये सॉरी 10th का आर एस अग्रवाल है घर पे किसी के पास? सर मेरे पास है। तो हाँ उससे पहला सर। एक्सरसाइज बना जाना, उसमें कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन है छोड़ देना, क्योंकि हम इस बुकलेट में जानबूझ के हम टी रेशियोज पे उतने क्वेश्चन नहीं डलवाए थे, क्योंकि उतना ये भारी चीज होता नहीं है कि मतलब आदमी नहीं समझ पाए। इसमें हम आइडेंटिटीज के ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं, देख रहे होगे ये सारा अरे आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन है। कहाँ से डलवाते हैं? और हाइटेड क्वेश्चन यार कहीं से भी ढूंढ लो, क्वेश्चन की कमी है दुनिया में। कहीं कहीं कैसे उठा लिए, इधर प्रीवियस ईयर डलवा दिए थे इधर, क्योंकि अब का जो तुम प्रीवियस लोगे जो 2015 2016 में बनाया हुआ क्वेश्चन, वो सब बहुत ही आसान होता है। और उससे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे बोर्ड्स में, उस क्वेश्चन का लेवल अलग होता था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन करो और एनसीईआरटी का बना जाना पहला एक्सरसाइज। उसमें से एक सर। क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर 10th का आरएस अग्रवाल खरीदना है। खरीदना तो पड़ेगा ही 10 में। आरएस से यार क्या, तुम बुकलेट बना जाओ ना, छोड़ दो ना, अभी खरीदना है। मत खरीदो, छोड़ दो। 10 का आरएस अग्रवाल में तुमको हम इतना ही क्वेश्चन ही करा देंगे कि जो इनफ होता है। बुकलेट में इतने सारे क्वेश्चन है कि मत खरीदो आरएस अग्रवाल, छोड़ दो। सर आप हमको 11th इंजीनियरिंग का भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला दे दिए। हाँ हाँ याद है, वो सब बुक इन लोग को भी देंगे कुछ दिन में। आरएस मत लेना, हम तो जहां तक बोलेंगे एनसीईआरटी बनाओ ना, बहुत है। और हमारे बुकलेट में इतने क्वेश्चन है कि तुमको आरएस खरीदने का निर्णय खाए को पैसा बर्बाद करेगी। उससे अच्छा तुम उसके जगह कोई और बुक, सर लोग बोलेंगे एक बुक का हम नाम बताएंगे, हम एकदम मतलब अरे यार बहुत अच्छा बुक था वो। सर अब बेसिक मैथ भी आप ही पढ़ाइएगा क्या? बेसिक में, अब तो बेसिक मैथ खत्म हो गया तुम लोग का, अब शुरू होगा प्रॉपरली हर चीज। एक बहुत ही अच्छा बुक है। सर बेसिक मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस भी था। वो तो बचपन का चीज है, वो तो तुम लोग जानते ही है।
जो बेसिक मैथ में पढ़ाना था वो तुम लोग का हो गया है। हम एक बुक का नाम बोलेंगे तुम लोग को, उसमें लॉग भी बहुत सही दे रखा है, ट्रिगो भी बहुत सही दे रखा है। सर पियर्सन। अरे नहीं, पियर्सन नहीं रे। स्वामी आइडिया सर। क्या? सर वीके ग्लोबल पब्लिकेशंस का बुक आता है, एग्जाम आइडिया ऐसे करके कुछ। एग्जाम आइडिया लेगा तो हम जला देंगे उसको। एग्जाम आइडिया तो बोर्ड का लेवल का होता है ना सिर्फ। हाँ सर ऐसे ही वो बोल। भूल के भी मत लेना वो बुक। हम बता देंगे, प्रॉपर ट्रिगो के लिए एक बुक होता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसमें। मतलब अभी नहीं, वो बुक बनाना जब तुम्हारा वो शुरू कर देंगे ना तब वो सब बुक बनाने का होता है, अभी रहने देना। अभी तो एनसीईआरटी बना जाओ, और ये बुकलेट में इतने सारे क्वेश्चन है, बना जाओ। टी रेशियोज लगा तुमको कि सर एकदम हार्ड चीज है, कोई भी बताओ कि सर इसके क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे नहीं करेंगे, किसी को ऐसा लगा क्या इसमें? हम दो तरीके, एक बस सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो नहीं करवाए हैं, वो हम कभी अगले क्लास, वो जब हम सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा देंगे तो बता देंगे। बाकी इसमें तुम्हारा ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, अगर सिर्फ 10 बोर्ड तक में तुमको कंसीडर करना है तो सिमिलरली इसी तरीके के क्वेश्चन। अगर कुछ क्वेश्चन बनाना है तो हम तुमको हैंड रिटेन में हम आज या कल तक में भेज देंगे, बना लेना इसको। मैं जैसे घर तक गिन के 6 या 7 क्वेश्चन और हम भेज देंगे, जो मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन तुम लोग बना जाओ, ठीक है। नहीं भी बनाओ तो भी ठीक है, ऐसा वाला सीन है ये सब क्वेश्चन का, तो हम वो बता देंगे तुम लोग को, ठीक है। किसी को डाउट आज के लेक्चर में तो बताओ। सर आप वो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन फिर से भूल गए होंगे। डाउट है किसी को तो बताओ। नहीं है ना? चलो ठीक है।